नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पे बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ। काफी प्रभावशाली किताब रही है ये। हाँ, तो इसके कुछ आइडियाज लेंगे और देखेंगे कि पैसा, निवेश और ये जो अमीर बनने की सोच है, इस पर दो बिल्कुल अलग नजरिए कैसे दिए गए हैं। बिल्कुल, एक पारंपरिक पिता हाँ। और दूसरे रिच डैड। तो देखते हैं ये विचार हमें वित्तीय समझ और शायद आजादी की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है दोनों पिताओं की सोच में जमीन आसमान का फर्क। हाँ, एक तरफ पुअर डैड जो कहते थे पैसे का मोह बुरी बात है, और दूसरी तरफ रिच डैड का कहना था पैसे की कमी सारी बुराइयों की जड़ है। कितना अलग। बिल्कुल। एक सुरक्षित नौकरी पर जोर देते थे, मतलब पढ़ो लिखो अच्छी नौकरी पाओ। हाँ, वही पारंपरिक रास्ता। और दूसरे कहते थे कि अपना बिजनेस बनाओ, निवेश करो। और देखिए दिलचस्प बात यह है कि लेखक ने, मतलब कियोसाकी ने, दोनों की सुनी, किसी को सीधे सीधे मान नहीं लिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने दोनों विरोधी विचारों से सीखा और फिर अपना रास्ता चुना। ये दिखाता है कि सवाल करना, अलग अलग नजरियों को समझना कितना जरूरी है। ये बात तो सही है। अच्छा, किताब का एक बहुत ही बुनियादी नियम है जिस पर बार बार जोर दिया गया है, संपत्ति और देनदारी, एसेट और लायबिलिटी। हाँ, इसके फर्क को समझना और सिर्फ संपत्ति खरीदना। सुनने में तो ये काफी आसान लगता है। हाँ, पर है नहीं। मतलब कियोसाकी की परिभाषा थोड़ी अलग है। कैसे? वो सीधे कैश फ्लो पर फोकस करते हैं। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। अच्छा। और देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। सीधी सी बात। अमीर लोग वो कहते हैं संपत्ति जमा करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर देनदारियां खरीदते हैं और उन्हें गलती से संपत्ति समझ बैठते हैं। जैसे कि अपना घर, जिसे हम सब अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन कियोसाकी के कैश फ्लो वाले नजरिए से सोचिए, जब तक वो घर आपको किराया कमाकर नहीं दे रहा, हाँ, तब तक वो एक देनदारी है, क्योंकि मॉर्गेज का पैसा जा रहा है, टैक्स जा रहे हैं, रख रखाव का खर्चा है, पैसा तो निकल ही रहा है। बात तो सोचने वाली है। और यहीं से जुड़ा है वो रैट रेस वाला आइडिया। हाँ, रैट रेस, ये क्या है असल में? ये वो चक्कर है, लोग नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, तनख्वाह बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। जैसे बड़ा घर, नई गाड़ी। हाँ बिल्कुल। और फिर उन बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं और पैसे के पीछे भागते हैं। ये तो एक जाल जैसा लगता है। बिल्कुल, पैसे के लिए काम करने का जाल। और इसके पीछे होता है डर, बिल ना चुका पाने का डर, नौकरी छूट जाने का डर। तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? कोई तरीका बताया है? हाँ, यहीं पर वो अपने काम से काम रखो, यानी माइंड योर ओन बिजनेस वाला विचार आता है। अपने काम से काम रखो, इसका क्या मतलब है? ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहो? नहीं, इसका मतलब है कि अपनी नौकरी या जो भी आपका पेशा है वो करते रहो, लेकिन अपना ध्यान संपत्ति बनाने पर लगाओ। अच्छा, मतलब नौकरी के साथ साथ हाँ, ऐसी चीजें बनाओ जो आपके बिना वहां रह भी आपको पैसा कमा कर दें। जैसे किराए पर देने वाली प्रॉपर्टी। हाँ, या स्टॉक्स, बॉन्ड्स, या कोई ऐसा बिजनेस जिसे चलाने के लिए आपका हर वक्त वहां रहना जरूरी ना हो। तो इसके लिए तो फिर फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए होगी। बिल्कुल, यहीं पर आती है वित्तीय बुद्धिमत्ता, यानी फाइनेंशियल IQ की बात। इसमें क्या क्या आता है? अकाउंटिंग, निवेश। हाँ, अकाउंटिंग, निवेश की समझ, बाजार कैसे काम करता है, थोड़े कानून की जानकारी, ये सब। लेकिन सिर्फ जानना काफी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल चीज है इन सबको इस्तेमाल करना सीखना। ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पैसे को संभालना, उसे मैनेज करना और फिर उसे अपने लिए काम पर लगाना सीखना है। मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एग्जैक्टली। टैक्स के नियम समझना, बाजार के उतार चढ़ाव को समझना, ये सब। लेकिन पैसा लगाने में, खासकर जब आप शुरू कर रहे हो, तो नुकसान का डर भी तो बहुत होता है। होता है, जरूर होता है। और लेखक ये नहीं कहते कि अमीर लोग डरते नहीं, वो भी डरते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन वो डर को मैनेज करना सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो असफलता को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। मतलब फेलियर से सीखना। बिल्कुल, हर गलती, हर नुकसान एक सबक है। जैसे वो टेक्सास वाले कहते हैं ना, अलामों को याद रखो, मतलब अपनी हार से सीखो, उसे भूलो मत। ये मानसिकता बदलना शायद सबसे अहम है। शायद इसीलिए एक और विचार जो वो देते हैं वो है, पहले खुद को भुगतान करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे ही पैसा आए, आपकी आमदनी हो, तो बिल वगैरह चुकाने से पहले उसका एक हिस्सा निकालकर निवेश या संपत्ति बनाने में लगा दो। लेकिन इससे तो बाकी खर्चों के लिए पैसा कम पड़ जाएगा, दबाव बनेगा। हाँ, और यही तो पॉइंट है, ये एक पॉजिटिव प्रेशर बनाता है। अच्छा, कैसे?
ये आपको मजबूर करता है कि आप बाकी खर्चों को पूरा करने के लिए या तो और कमाई के रास्ते ढूंढें या फिर अपने फालतू खर्चों पर लगाम लगाएं। ये एक तरह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाता है। ये दिलचस्प है, मतलब पहले बचत और निवेश, फिर खर्चे। बिल्कुल। तो अगर इन सारे विचारों को एक साथ देखें तो एक सवाल मन में आता है ना? क्या? कि क्या पैसा कमाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत, मतलब दिन रात लगे रहना ही एकमात्र रास्ता है, या फिर अपनी फाइनेंशियल समझ बढ़ाकर पैसे को अपने लिए काम पर लगाना ये एक बेहतर तरीका हो सकता है? किताब तो यही इशारा करती है कि पैसा असल में बस एक विचार है, एक आइडिया। हाँ। तो शायद असली दौलत बनाने की शुरुआत अपनी सोच बदलने से ही होती है। ये सोचने के लिए वाकई एक अच्छा पॉइंट है।